हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग में मुझे कुछ अलग टाइप के संदेश आ रहे हैं। मतलब धीरे धीरे लोग आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल का रीडिंग आप लोगों ने सबसे ज़्यादा लाइक किया हुआ है। इसका मतलब है कि आप लोगों के सफलता को रोकने के लिए या आपको हराने के लिए नो डाउट लोग पीछे लगे हुए हैं, लोग आपको वॉच करते हैं। ये तो ऑलरेडी उसके पहले भी ये चीज़ें पता चल चुकी थी कि छुप छुप के कुछ लोग आपको वॉच करते हैं, देखते हैं, और कुछ ने तो कुछ लोगों को संदेश पहुंचा देते हैं जो आपके अपने दुश्मन लोग हैं या फिर आपके अपने ऐसे लोग हैं जो आपको तरक्की करते हुए देख नहीं सकते हैं। और धीरे धीरे बाकी के लोगों के मन में भी कुछ लोग मिलकर जहर फैला रहे हैं और ये घोटाला हो रहा है आपके साथ। मतलब जहर घोला जा रहा है लोगों के माइंड में, लोगों की सोच में, आपको लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर। यहाँ पर आपसे कुछ बातें भी छिपाई जाती हैं, कुछ हेरा फेरी जैसी चीज़ें हो रही हैं कि आपके जीवन में एक्चुअली चल क्या रहा है, और वो आपके बारे में कहीं ना तो कहीं से आपके अपनों के अंदर से ही बातें निकलवा रहे हैं। ये भी मैसेज आ रहा है कि आपका कोई अपना भी उनके साथ शामिल है और वो निजी चीज़ें भी उनके साथ शेयर कर रहे हैं। मतलब आपकी कुछ निजी चीज़ें हैं वो भी उनके साथ शेयर की जा रही हैं। तो ये कपट बहुत सॉलिड तरीके से आपके साथ किया जा रहा है और धीरे धीरे लोगों के दिमाग में भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोगों के दिमाग में बहुत बुरी बुरी बातें फैलाई जा रही हैं, क्योंकि आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं कि कहीं आप, क्योंकि वो आपको समझ चुके हैं, क्योंकि आप कहीं तो कहीं एक ऐसे इंसान हैं जो किसी से न डर रहे हैं न घबराते हैं, बल्कि अपने मार्ग पर स्वयं चलते रहते हैं। और ये आपकी जो अंदर की जो ये ताकतें हैं उससे उनको बहुत डर लगता है। कहीं लोग आपको एक्चुअल समझ जाए ना, तो लोग हो सकता है वो जो गलत काम कर रहे हैं उनको छोड़कर वो कहीं आपके पास ना आ जाए। इसलिए आपके बारे में हर छोटी छोटी चीज़ें गलत रूप से उन तक पहुंचाई जा रही है। पैसों की उनके अंदर गर्मी होगी या तो प्रतिष्ठा की गर्मी होगी, और वो आपकी प्रतिष्ठा आगे ना आ जाए या आपकी हिडन पावर लोगों के सामने ना आ जाए या आपके अस्तित्व की पहचान उनको ना हो जाए, बस इससे वो डर रहे हैं। और यदि ये सारी बातें आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो बिल्कुल आज की रीडिंग आपके साथ है। देखो, माँ बगलामुखी ने ये मैसेज दिया, इसलिए मैं आप लोगों को दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि माँ की शक्तियों ने आप लोगों को बचा के रखा हुआ है। माँ की शक्तियों ने आपको जिताने का निश्चय किया हुआ है और इसीलिए वो ऐसे लोगों को आपके जीवन में से दूर रखना चाहती हैं। यहाँ तक कि हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में कुछ तो भी गड़बड़ भी हुई होगी। मतलब आपके जो ऐसे टाइप के हिडन दुश्मन लोग हैं उनको कुछ न कुछ गलत सिचुएशन से जाना ही पड़ा होगा। भले ही वो प्रॉस्पेरिटी में होंगे, भले ही वो बहुत संपन्न होंगे, लेकिन फिर भी उनको कुछ तकलीफ़ें ज़रूर झेलनी पड़ी ही होंगी। या माँ भगवती आपको कुछ जानकारी निकाल कर ही देना चाहती हैं। तो चलिए देखते हैं माँ भगवती आप लोगों को क्या बताना चाहती हैं, क्योंकि माँ बगलामुखी का आशीर्वाद आपकी तरफ यहाँ बहुत आ रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ पर हवन किया है, कुछ लोग कल हवन करने वाले हैं। यदि आपका कोई प्लान नहीं है तो कल हवन ज़रूर कीजिए। माँ बगलामुखी का भी हवन कर सकते हैं। उस हवन सामग्री में आपका वो चीज़ें रखिए जो माँ को प्रिय होती हैं, है ना। तो उन चीज़ों को उस हवन में आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप हल्दी ज़रूर शामिल कीजिए, कुंकू ज़रूर शामिल कीजिए। पकवान नहीं तो फिर आप लोग चाहें तो ड्राई फ्रूट्स ज़रूर शामिल कीजिए, है ना। जैसे मखाने हो गए, बादाम हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया, अखरोट हो गया। कुछ तो भी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी, बताशे हो गए, ऐसे कुछ तो भी चीज़ें आपको वहाँ पर शामिल करनी है। और माँ बगलामुखी के लिए हवन भी आप कर सकते हो ताकि आपके दुश्मनों का संहार हो सके।
क्योंकि बहुत ज़्यादा जहर घोला जा रहा है कुछ लोगों के मन में, या वो बिल्कुल आप एक हाई प्रेस्टिज के एरिया में आ रहे हो लेकिन फिर भी आप बहुत सारे नेगेटिव एक्सपेक्ट्स में घिरे हुए हो। आप अपनी दुविधाओं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी ताकत लगा रहे हैं ताकि इन सारी सिचुएशनों को आप ठीक कर सके। तो ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है और माँ बगलामुखी यहाँ आपको कुछ संदेश देना चाहती हैं। कुछ झूठ भी बोल रहा है आपसे, है ना। यहाँ पर ये एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि कुछ कीमती चीज़ें आपसे लेना चाह रहे हैं वो लोग, ये मैसेज निकल कर आ रहा है। आपके सम्मान की खुशियाँ, आपकी खुशियाँ, मतलब आप यहाँ पर अपने आध्यात्मिक जगत पर तरक्की कर रहे हो और वहाँ पर उन लोगों के दिमाग में आपको लेकर गलत बातें चल रही है, छल कपट, है ना, आत्मा को छलनी करना, इस तरह के कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, रुकावटें क्रिएट की जा रही हैं, ये चीज़ें निकल कर, मतलब आपके आध्यात्मिक मार्ग में आप सफल न हो सके इसका भी भरकस प्रयास किया जा रहा है। यस, वो ये बात बिल्कुल देख रहे हैं कि आप किस तरह से प्रगति कर रहे हो, किस तरह से आप इनकम कर रहे हो, किस तरह से अपनी ग्रोथ कर रहे हो, इसका ध्यान उनको बहुत ज़्यादा है। वो ये भी मानते हैं आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, बिल्कुल उनको पता है, आपके गुण रहस्य पता है, क्योंकि आपकी कुछ तो भी एक हिडन चीज़ें, सीक्रेट चीज़ें उन तक है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हिडन पावर आपकी और ज़्यादा समझ सके और आपकी उस मनोबल को गिराया जा सके, क्योंकि वो आत्मछल कर रहे हैं। आत्मछल मतलब क्या होता है कि जैसे किसी की आत्मा इतनी प्योर होती है, इतनी शक्तिशाली होती है, इतनी कॉन्फिडेंट होती है और इसी को ही यदि छलनी कर दिया जाए तो सोचो कि उसके जीवन में कुछ भी नहीं रह जाता और सम्मानजनक स्थिति को यहाँ पर चोट पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ब्रह्मांड की ऊर्जा यही मेरे मुंह से निकलने वाला था कि ब्रह्मांड की ऊर्जा ने भी आपको प्रोटेक्ट करने का पूरा प्लान बना लिया है। अब होगा जस्टिस। जस्टिस मतलब देखो, या तो फिर सही के साथ सही होगा और गलत के साथ गलत होगा, या तो उनके द्वारा आपके लिए जो भी अच्छी चीज़ें की जा रही हैं तो उनको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, बट उन्होंने जरा भी आपके साथ गलत किया तो ये तलवार खींच ली जाएंगी। और बगलामुखी का तो आप जानते हैं, उन्होंने दुश्मनों की अब जीभ अपने हाथ में पकड़ ली, अब बेटा बोलो, अब आपको काट दिया जाएगा, इस तरह का मैसेज आया है मुझे। या बिल्कुल उनका प्लान यही है कि आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है उसको कैसे रोका जाए, किस तरह से आपके आत्मा को नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरह से आपकी ऊर्जा को छीना जाए और आपको किस तरह से कंगाल किया जाए। फुर्सत में बैठे हैं वो लोग, है ना, वो जो आपके साथ जो धीरे धीरे छल कर रहे हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में भी आपको लेकर जो मनगढ़ंत कहानियां बुन रहे हैं और अपने मन से ही आपके बारे में कुछ गलत गलत बातें, अफवाहें फैला रहे हैं ताकि आप संघर्ष करो, ताकि आप मजबूर हो जाओ उनके आगे घुटने टेकने के लिए। यस, यही चीज़ निकल के आई अभी। यहाँ पर जो आपके साथ जो छल किया जा रहा है उसमें शायद आपका पार्टनर भी शामिल है, ये मैसेज आया, क्योंकि उसका ध्यान उन लोगों की तरफ ज़्यादा है जो ये गलत कार्यों में इन्वॉल्व है। में भी आपके कोई पार्टनर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। वैसे आपके पार्टनर की यहाँ जो मुझे एनर्जी फील हो रही है कि एक का ध्यान काम में लगा हुआ है और एक का ध्यान ईश्वरीय ऊर्जा में लगा हुआ है, और जिसका ईश्वरीय ऊर्जा में लगा हुआ है उसकी सोल ग्रोथ करके रहेगी। और यही तो चीज़ें हैं जो कोई लीक कर रहा है, ये मैसेज आ रहा है, क्योंकि मन में कुछ जहर घोला जा रहा है। या बिल्कुल। और इससे होना क्या है, डिस्ट्रॉय होना है। खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारना कहते हैं इसको, है ना, खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारना। जब कोई गलत कार्य में संलग्न हो जाता है उसके बाद ईश्वरीय ऊर्जा जब जागृत होती है, जब माँ बगलामुखी की ऊर्जा जागृत होती है, जब माँ चिंतामणि की ऊर्जा जागृत होती है या प्रत्यंगिरी माता की जागृत होती है, तो उनको फल वैसा ही मिलता है जैसा वो करते हैं। तो कहते हैं ना, गेहूं का बोगे तो गेहूं ही उगेगा, चावल तो उगेगा नहीं। वैसा ही है, गलत कार्य करेंगे तो गलत फल तो मिलना ही मिलना है। तो ये फल मिलके रहेगा उन लोगों के लिए। यस, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम नई चीज़ों को लेकर आगे चलें,
एक नई प्लान बनाया जा रहा है, एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। लेकिन यहाँ की जो बात की जाए कि वो भी ये बात बहुत समझ रहे हैं कि इनको कितना भी इनके लाइफ में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो, कितना भी इनको अपमानित करने की कोशिश करो, किसी भी कीमत पर इनको हराने की कोशिश करो, ये फिर भी इंसान संतुलन स्थापित करके ही रहता है। चाहे आपको आंखें बंद कर दी जाए, चाहे आपको भ्रम पैदा कर दिया जाए, फिर भी आप वो करते हैं, वो चीज़ें पा लेते हैं जो ईश्वरीय ऊर्जा ने आपके लिए डिसाइड किया है। क्यों? क्योंकि वो आपको कितना भी भ्रमित कर दे, कितना भी आपके साथ छलावला करें, लेकिन आपकी विजय होकर रहेगी, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी आपकी आत्मा मैनिफेस्ट करती है, बिल्कुल आपकी आत्मा मैनिफेस्ट करती है। तो वो कितना भी आपके सम्मान को ठेस पहुंचाए, भला बुरा कहें, किसी और से कहलवाएं, छोटे से कहलवाएं, बड़े से कहलवाएं, लेकिन आप हो जो अपने मार्ग में आगे बढ़ते ही रहते हैं। यस, वो आपको कितना भी छलनी करने की कोशिश करें, वो आपके अपने ही लोग हैं, ठीक है। लेकिन अब आप इन लोगों के आगे झुकते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी बल को, अपनी शक्तियों को बिल्कुल पहचान लिया है। अब आप ऐसे किसी फुर्सत के पल में नहीं हो जो आप इनको एंटरटेन करें। अब आप ऐसे झूठे, मक्कार या फिर आप इस तरह के अनादर करने वाले लोगों से अब आप बिल्कुल अपने आप को दूर ले जा रहे हैं और अपने आप को किसी काम में इन्वॉल्व कर दे रहे हैं। अब आपका ये लक्ष्य यही बन गया कि मुझे अब किसी और कार्य को करना है और अपने कार्य में प्रगति ही करनी है, और इस कार्य को करते हुए मुझे बस सफलता ही पानी है, बस ये आपने यहाँ पर निश्चित कर लिया है। तो देखते हैं माँ का क्या संदेश आता है यहाँ पर। तो देखते हैं माँ का क्या संदेश आया है। या ब्रह्मचारिणी, तो यहाँ क्या कोई ऐसा इंसान है जो उसने शादी नहीं की है? वो भी इंसान ऐसा हो सकता है कि या तो वो सिंगल है इस समय, या तो फिर इस समय ब्रह्मचारी व्रत का धारण किया हुआ है, वो एक ऐसा इंसान है। तो यहाँ पर महादेव जी ये बताना चाहते हैं कि हार्डवर्क करना है आपको और अपनी पेनफुल सिचुएशन से बाहर आना है, तभी जाकर आप अच्छी चीज़ों का स्वाद ले पाओगे। तो कई बार हमें डिटैच होना, ब्रह्मचारी का मतलब होता है कई बार अपने खुद के इल्यूजन से या अवसादों से बाहर आ जाना, तब भी आप एक ब्रह्मचारी भी कहलाए जा सकते हैं। या मैंने बोला ना, चिंतामणि माँ की बात आई थी मुझे, और बिल्कुल उन्हीं का ही कार्ड आया है कि अब आपको एनिमीज के ऊपर विजय हासिल होकर रहेगी। चाहे कितना भी आपको कष्ट दे दिया जाए, कितना भी आपको परेशान कर दिया जाए, अब आपको कोई भी हरा नहीं सकता। यहाँ एक डॉग की एनर्जी आ रही है, कोई गलत चीज़ों की एनर्जी आ रही है, लेकिन फिर भी माता ने अब अपना चार्ज अपने हाथों में ले लिया है। यस, आद्य काली माँ, योर लाइफ विल बी द फुल एंड लाइट एंड हैप्पीनेस। यस, जिस मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हो, जिस सच्चाई के मार्ग पर आप आगे चल रहे हो, अब ऐसे टाइम पर दुष्टों का संहार माता के द्वारा होना तय है। अब आदि शक्ति माँ की शक्तियाँ आपके साथ आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर बिल्कुल विराजमान है, ये मैसेज आया है। यस, कालिका काली माँ का यहाँ पर जो मैसेज आया है कि अब आप जो फाइनेंशियल ग्रोथ करने वाले हो, उस पर अब आपको अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब आउटर और इनर वर्क की यदि मैं बात करूँ तो किसी भी प्रकार के डेंजर जोन में आप अब नहीं हो, क्योंकि माँ का प्रोटेक्शन आपको पूर्ण रूप से मिल रहा है। यस, रक्षा काली माँ, ये तो डाउट ही नहीं है, रक्षा काली माँ तो आनी ही आनी है टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 के सदस्यों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का डिजास्टर हो, किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो, किसी भी प्रकार की नुकसान करने वाली एनर्जी हो, माता का प्रोटेक्शन आपके ही साथ में रहता है और रक्षा काली माँ ही रक्षा करती है आपकी। अब महादेव जी आपको गुड लक की सवारी फिर से कराने वाले हैं और आपका जो संघर्ष है वो एक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आएगा। यस, आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करना है, अपने आप को स्थिरता में रखना है और किसी भी प्रकार की नेगेटिव जोन से बाहर रहना है, क्योंकि किसी भी हालत में जो जितने लोग जहर फहरा रहे हैं, जितने लोग बदनामी करने की कोशिश करें, वो सब फुर्सत में बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी फुर्सत बहुत जल्दी ख़त्म होते हुए आपको नज़र आएगी, क्योंकि ऐसे लोग बहुत जल्दी माता के आंखों में आते हुए नजर आएंगे। धोखा देना,
कुछ गलत बात करना, झूठी बात करना, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, ये चाहे कितना भी कर लें। अब माता ऐसी सारी नकारात्मक एनर्जियों को अब नुकसान पहुंचाती हुई दिखने वाली हैं, क्योंकि ये माता का एक कंप्लीट संदेश यहाँ पर आया हुआ है कि अब धीरे धीरे ऐसे लोग जो जहर घोलते हैं वो आपके जीवन से निकाल दिए। हाँ बिल्कुल एनवी लोग हैं वो लोग सारे के सारे लोग ईर्ष्यालु लोग हैं, है ना, वो ईर्ष्यालु लोग हैं। ये आपके अपने भी हो सकते हैं। यस, ये आपको यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ये ईर्ष्यालु लोग अपना प्यार का रूप धर के आपके जीवन में आते हैं और फिर बाद में वो अपने रास्ते अलग हो जाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ आपको नुकसान पहुँचाना ही रहता है। और मैंने कल भी बताया था आपको, ऐसे लोग कई बार अपने आप को आध्यात्मिक रूप से भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन मन के अंदर यदि किसी भी प्रकार की ईर्ष्या है तो ये कौन कहता है कि आध्यात्मिक लोगों में नहीं होती है। कई आध्यात्मिक लोग ऐसे होते हैं जो मन में ईर्ष्या, जलन की भावना, क्रोध की भावना, ये सारी पाल के बैठे रहते हैं, अहंकार की भावना, ये सब पाल के बैठे रहते हैं। और जो भी इस शास्त्र को समझ जाए और इन सारे, ये एक्चुअली क्या है, हम लोग ना रावण जलाने वाले 2 दिन में, और जब वो रावण जल रहा है हम सब तालियां बजाते हैं, हम सोचते हैं कि चलो भगवान राम ने रावण को मार दिया। पर रावण क्या है? रावण क्या है? एक ऐसा इंसान जिसके अंदर ज्ञान है, जो ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है, जो बड़ी बड़ी विद्याएं ईश्वर से प्राप्त करता है। पर क्या वो किसी इंसान की इज्जत करता है? नहीं, और उसमें ही उसको कर्मदोष लग जाता है। तो आप यदि कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो, यदि उसके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है, या अपने अहंकार में आकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, या अपने क्रोध में आकर दूसरों को भला बुरा कह रहा है, या फिर अपने अंदर किसी प्रकार की चिंताओं को पाल के रखा हुआ है, ये भी एक प्रकार का रावण ही है। या लोग लोभ में इतना पड़ जाते हैं कि लोगों के पैसों के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो ये लोभ भी एक प्रकार का रावण ही है। तो क्या है रावण? एक्चुअली रावण वो है जो समाज में गंदी आदतें, गलत विचार, गलत भावनाएं, लोगों का नुकसान, लोगों का तिरस्कार करना, लोगों के लिए बुरा सोचना, ये सारा एक रावण का ही कार्य है। फिर रावण कहाँ बाहर जला रहे हैं? हमें अपने अंदर के रावण को जलाना है। और जब ये ईर्ष्यालु लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी तो उनका जीवन सफल हो जाएगा, और जीवन में से ये जो काला कलर का जो घोड़ा है उनके दिमाग में वो थम जाएगा और फिर उनकी प्योरिटी होगी। तो आध्यात्मिक लोगों की प्योरिटी इतनी आसान से नहीं होती जब तक कि वो सारी चीज़ों को, बुराई को समाप्त नहीं कर देते। और जीवन को एक सुखद और संपन्न बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, ये फैक्ट है। और जीवन में बैलेंस भी क्रिएट कर। ओ माय गॉड, मैं वही सोची, बगलामुखी माँ का नाम ले रही हूँ और क्यों नहीं कार्ड आया। यस, जीवन में बैलेंस बनाएंगे तभी खुशियाँ मिलेगी। लेकिन बगलामुखी माँ ने फिर यहाँ आकर ये कंफर्म कर दिया है, और यह माँ पत्यंगरी का भी कार्ड यहाँ पर है। यस 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 यस, और भैरवनाथ बाबा का भी कार्ड है। तो भैरवनाथ बाबा अब रुद्र रूप ले चुके हैं। यस, और भगवान हमारे कैसे छूट जाए। यस यस यस, हमारी दिव्य ऊर्जाओं का पूरा समागम है हमारे साथ, और जब इनका साथ हो तो फिर कोई कुछ भी करे, प्रभु जी सब देख लेंगे। और जब प्रभु जी सब देख लेंगे तो क्या चिंता करना। हरे कृष्णा एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। सेफ रहिए, सिक्योर रहिए और अपने आप को तरक्की करते रहिए। हरे कृष्णा।